हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 34, ट्रांजिशन नंबर 1, जो मैं यहां पे लिख के आया हूं। तो स्टार्ट करेंगे। मैं करा रहा हूं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जिसमें मैं 33 तक सारे सॉल्यूशंस, हर एक ट्रांजिशन के सब कुछ एंटायर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस मैं आपको करा चुका हूं ऑलरेडी। ये मैं तभी मैं आगे बढ़ रहा हूं और मैं करा रहा हूं 34 का ट्रांजिशन नंबर 1 यहां लेके आया हूं। तो बच्चों, एक चीज और बता दूं आपको, मैंने अपनी इस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें इस चैप्टर नंबर 17 के जितने भी क्वेश्चन अभी तक हुए हैं 33 तक, आप सारे जाके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वहां देख सकते हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी मैंने दी है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में कितने टाइप के एरर्स होते हैं, क्या कंसेप्चुअल बैकग्राउंड क्या है, कैसे हम उसको अगर कोई भी रेक्टिफाइड एंट्री आ जाए तो आप उसके लिए क्या टेक्निक फॉलो करेंगे, ये मैं आपको हर सॉल्यूशन में भी बताता हूं। हालांकि मैंने स्पेशल वीडियो भी बना के रखी है, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो करें। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11 अकाउंट्स, चैप्टर नंबर 17 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 34 लेके आया हूं, ट्रांजिशन नंबर 1। यहां पर मैंने लिखा है टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, आइए पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या ट्रांजेक्शन है, इसमें क्या गलती हो गई अकाउंटेंट से, और इसको हम करेंगे वही सेम मेथड फॉलो करेंगे। करेक्ट एंट्री लिखेंगे कि क्या एंट्री होनी चाहिए, रॉन्ग एंट्री क्या गलती यहां हो गई, फिर उसके बाद हम अपने आप रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे। आइए बच्चों समझते हैं। ए सम ऑफ ₹470 रिसीव्ड फ्रॉम गंगा। ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों, बार बार मैं आपको एक ही चीज बोलता हूं कि ट्रांजेक्शन को ठीक से पढ़ेंगे, और यहां पर मैं जो मेथड फॉलो कर रहा हूं रफ नोट में, करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री अगर आप बना लेते हैं तो बड़ी आसानी से रेक्टिफाइड जनरल एंट्री आप लिख पाएंगे। देखिए, सम ऑफ ₹470 रिसीव फ्रॉम गंगा वाज पोस्टेड टू हर डेबिट एज 740। भाई बच्चों देखो, यहां गलती तो है, अब आपको समझ में कंफ्यूजन क्रिएट हो रही होगी, इसलिए हम फटाफट रेक्टिफाइड एंट्री नहीं लिखेंगे, वही सेम मेथड फॉलो करना है। करेक्ट एंट्री, गंगा से अगर पैसे आए हो 470 रुपए, तो क्या एंट्री लिखेंगे? आप जनरल एंट्री कर चुके हैं बच्चों, बेसिक है, बहुत ही बेसिक। कैश अगर आपके पास आया है तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू गंगा। बहुत इजी है भाई, पैसा आपके पास आ गया ना, 470 रुपए, 470 रुपए, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बिल्कुल इजी बेसिक। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं बच्चों कि करेक्ट एंट्री अगर इसकी होती तो क्या होती, ये होती कैश अकाउंट डेबिट टू गंगा, यही तो करते, 470 मिला आपको। अब अकाउंटेंट साहब ने क्या गलती करी, ये भी देख लेते हैं। देखो, कैश अकाउंट डेबिट में कोई गलती नहीं है, डेबिट साइड में तो आप जिक्र नहीं है, तो आप ये मानो कि कैश तो बराबर डेबिट कर दिया अकाउंटेंट साहब ने, ठीक है बच्चों। तो आप कैश की तरफ से कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप करेक्ट मानेंगे। दूसरी गलती, वाज पोस्टेड टू हर डेबिट, गंगा को भी डेबिट कर दिया, वो भी 740 रुपए से। 470 की जगह 740, मतलब 270 रुपए फालतू लिख डाले, बाय मिस्टेक हो गया, 4 पहले 7 पहले आ गया, 4 बाद में, गलती से हो गया। क्या करा? गंगा अकाउंटेंट साहब ने करा गंगा अकाउंट 740, ये हो गया। क्रेडिट साइड में अभी आप मत जाओ, क्या किया, क्योंकि क्रेडिट वाले को गलती से उसने डेबिट कर दिया। अब हमारा सॉल्यूशन, जिसके लिए ये रफ नोट में अभी तक हम तैयारी कर रहे थे, रेक्टिफाइड एंट्री। देखिए बच्चों, बहुत सिंपल है, बेसिक्स है। अगर आपने ये समझ ली, समझ के करना है, रटना नहीं है। मेरा मोटो ये नहीं है कि आप फटाफट रटो, भाई रट के आपने लिख लिया तो ट्रिकी क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो आप वो नहीं रटा हुआ होगा तो आप नहीं कर पाओगे ना। कंसेप्चुअल समझो भाई, आपने कंसेप्ट समझ लिया, ये रफ नोट में आपने बना लिया, अब रेक्टिफाइड एंट्री तक पहुंचना है, कैसे पहुंचोगे? देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, यहां पर कैश हमारा बराबर है, कैश की कोई गलती नहीं हुई है, डेबिट हुआ है। गलती से गंगा के अकाउंट को जो क्रेडिट करना चाहिए, क्या कर डाला? डेबिट टू गंगा। पहले हम क्रेडिट कर लेते हैं, ये डेबिट कर डाला ना, डेबिट कर डाला, ये गलती है, ये पहली।
फिर दूसरी ये गलती है अमाउंट। गंगा अकाउंट कितना करोगे? 740 प्लस 470 जो हमें चाहिए। देखो 1240 रुपए से आप गंगा के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब मैं आपको फिर से समझाता हूं। एक गंगा अकाउंट 740 रुपए से इसलिए क्रेडिट किया है क्योंकि यहां आपने गलती से अकाउंटेंट ने डेबिट कर दिया था 740, एक्चुअल में 470 होने चाहिए। तो इन दोनों को ऐड करके क्रेडिट कर लो। दो बार लिखने की जरूरत नहीं है ना, टू गंगा, इकट्ठे ही लिख लो ना। 740 और 470, 0 7 4 11, ये गलती है, कैलकुलेशन की मिस्टेक है। एक 1210 रुपए, देखो 7 11 1210 रुपए, 1210 रुपए से आप गंगा को क्रेडिट कर लेंगे। फिर से समझा देता हूं। गंगा अकाउंट 740 रुपए से जो डेबिट हो गया गलती से अकाउंटेंट साहब ने, इसलिए आपने उसको नलीफाई करने के लिए 740 से क्रेडिट करेंगे। दूसरा, आपको 470 रुपए क्रेडिट करने ही थे क्योंकि उससे पैसे आए थे, तो 1210 रुपए आपके गंगा के अकाउंट में रेक्टिफाइड में क्रेडिट कर दोगे। अब सवाल यह आता है, सिंगल साइड एरर हो गई, यहां पर दूसरी तरफ कुछ नहीं है अमाउंट, तो आप एक नया अकाउंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर देंगे। सस्पेंस अकाउंट 1210 रुपए से। तो बच्चों इस तरह से हमारी ये रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री बनेगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गंगा 1210 रुपए से। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस टेक्निक से, इस पैटर्न से आप कभी भी रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री के लिए आप मार नहीं खा सकते, क्योंकि अगर आप इस तरह से फॉलो करेंगे, रफ नोट में ये बना लेंगे, तो आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। तो बच्चों मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।